हे गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम चोपता। चोपता से नीचे आ गए थे थोड़ा 10 किलोमीटर मंडलगाम में 20 पड़ता है लगभग। तो मंडलगाम से अभी शुरू कर रहे हैं हम बद्रीनाथ की यात्रा और जाके बद्रीनाथ करते हैं दर्शन। 2 दिन में हमने किया तुंगनाथ और बाबा केदारनाथ के दर्शन, आपने देखा होगा लास्ट 2 वीडियो में। तो अभी चलते हैं हम बद्रीनाथ धाम और दिखाते हैं रोड अपडेट थोड़ा बहुत। और अपनी गाड़ी लगी है यहाँ पे, ये लगी अपनी धन्नो, इसको उठाते हैं चलते हैं। तो जी चिमोली में कनेक्ट हो रहे हैं अब बद्रीनाथ हाईवे से, जो आ रहा है पीछे रुद्रप्रयाग से। ये लेफ्ट को अब जाएंगे सीधे बद्रीनाथ। यहाँ से आई थिंक 90 किलोमीटर के आसपास है बद्रीनाथ जी, और थोड़ा सा चौड़ा रास्ता है। जोशीमठ रह गया है 20 किलोमीटर और रुके हैं, थोड़ी धूप ली है यार। तो शेरनी खड़ी है यहाँ भाई, जोशीमठ की चढ़ाई करनी है शुरू। थोड़ा सा रेस्ट लिया है, ये देखो कैसी लग रही है, जवाब तकड़ी लग रही है ना भाई। अभी सेब मंगाए, भाई गया सेब लेने, तो सेब खाते हैं। सुबह चाय तो पी ली थी, बट सेब खाएंगे थोड़ा और फ्रेशनेस आएगी। बाकी ठंड बहुत है यार, अभी भी ठंड लग रही है। अब 35 किलोमीटर तो अच्छे रास्ते हैं यार, है ना, चौड़ा भी है और बढ़िया है। 35 किलोमीटर तो सही खींचते हैं, सब लोग खींच रहे हैं, देखो ये जा रहे हैं दर्राटे मार के। तो पहुंच गए हैं गोविंद घाट, गाड़ी लग रही है वहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब बद्रीनाथ रहे हैं यहाँ से 25 किलोमीटर तक चलते हैं। ट्रैफिक बहुत है भाई इस रोड पे, गोविंद घाट तक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। 20 इंची भाई साथ दे रहे हैं, अभी तक भी बढ़िया साथ दे रहे हैं। 20 इंची टायर, लो प्रोफाइल। तो जी यहाँ पे है वन वे, थोड़ा सा वन वे है आगे, लैंडस्लाइड और रास्ता बहुत ख़राब है, तो इसको तैयार किया जा रहा है। अभी गाड़ियाँ, इधर की गाड़ियाँ तो लगी हैं लाइन में, देखो अपनी धन्नो भी लगी है यहाँ पे, और आगे काफ़ी गाड़ियाँ लगी हैं। पहले उधर का ट्रैफिक आ जाएगा तो फिर हम जाएंगे। तो जी गाइस पहुँच लिया हनुमान चट्टी। ये हैं बद्रीनाथ धाम के रास्ते भाई, ये 4 या 5वां पैच है ऐसा भाई, जो आधा किलोमीटर के इतने डिफ़िकल्ट आ रहे हैं बहुत। मानसून में सारे पत्थर नीचे आ जाते हैं ना, एक गाड़ी एक बार में निकलती है, तो अभी हम पहले रुकते हैं और उसको निकलने देते हैं। और ऐसे रास्ते भी हैं बद्रीनाथ पे, काफ़ी अच्छे भी हैं और काफ़ी ख़राब भी हैं। तो जी आगे हैं बद्रीनाथ धाम पे, जय बद्री विशाल। उस पर्वत के नीचे हैं बद्री विशाल, अभी पहुंचते हैं वहाँ पे। गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पे, और डाल मियाँ यात्री निवास बद्रीनाथ धाम हिमालय, इसमें ले लिया हमने रूम। तो बद्रीनाथ धाम हम पहुँच गए हैं फाइनली। अब जाके हम करते हैं दर्शन, पहले तप्त कुंड में नहाएंगे फिर दर्शन। रूम है हमारा इधर, 4 लोगों का ये रूम है, बहुत अच्छा रूम है, बेहतरीन। तो भाई अपनी धन्नो केदारनाथ धाम, तुंगनाथ मंदिर और अभी बद्रीनाथ धाम लेके आ गई है 20 इंची अलॉय के साथ। भाई टायर बहुत बड़ा है, लो प्रोफाइल है, और इतने गड्ढे मिले, भयंकर गड्ढे, रोड खराब भाई। आपने देखा होगा वीडियो में कितने भयंकर गड्ढे मिले। अवनीश जी क्या बोल रहे, ये कौन से हैं? ये नर हैं और ये नारायण, इनके बीच में है बद्री नारायण। दर्शन करते हैं यार, बहुत उम्मीद थी, साल भर से इंतजार था मेरे को। तो लास्ट टाइम भी इसी मौसम में आया था, अक्टूबर नवंबर में, और इनकी इच्छा होती कभी आदमी यहाँ आता नहीं आ पाता। हाँ तो आप ये प्रार्थना कीजिए भगवान से आपको बुलाएं, आप भी जल्दी आइए और श्रद्धा पूर्वक आप भी दर्शन कीजिए भगवान के। बहुत अच्छा व्यू है, इतना अच्छा, बहुत अच्छा मैं है, मतलब प्रकट नहीं कर सकता यार। इंडिया के 4 धाम में से एक धाम है ये बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। अभी अच्छी खासी भीड़ है भाई, अच्छी खासी भीड़। बस दर्शन हो जाएं अच्छे से
और नीचे है अलकनंदा रिवर जिसमें सरस्वती माँ लुप्त हैं, और सामने है तप्त कुंड। अभी हम तप्त कुंड जाएंगे जहाँ पे स्नान करना है हमको। तप्त कुंड में स्नान हो गया है। स्नान के बाद अभी लाइन में लगते हैं, देखते हैं। मंदिर तो बंद नहीं है। इतनी बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है यार। ये तो लाइन में लग चुके हैं, बहुत लंबी लाइन है इस बार तो, कम से कम आधा किलोमीटर है। दर्शन करने के बाद मंदिर हो गया बंद। अभी मंदिर हो चुका है बंद, और हमने तो फाइनली कर लिए थे दर्शन। अब खुलेगा 5 बजे के बाद। हम अभी दर्शन करके नीचे आए। ये जितने लोग हैं ना, सबको दर्शन करवाए उन्होंने। तो भाई दर्शन के बाद कर रहे हैं अब लंच। भूख लग रही कैडी? मिश्रा जी के यहाँ तकड़ा भाई, स्पेशल थाली बोली है, अब खाते हैं। तो जी दर्शन करके आगे रूम पे, और यहाँ पे है ठंड भयंकर, और ऊपर पहाड़ों पे तो बर्फ हो गई यार। जब हम आए थे जब ये बर्फ नहीं थी, और अभी ये बर्फ हो चुकी है भाई। तन्नों को लेके चलते हैं माना गांव। माना गांव में बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई है भाई। ट्रैफिक देख रहे हो? ट्रैफिक तो भयंकर है। तो गाइस माना गांव पहुंच गए हैं, गाड़ी लगा दी है यहीं पे, ठीक है। माना गांव में एंट्री की थी, बट वहाँ बहुत ट्रैफिक है, तो अब माना गांव हम पैदल ही चल रहे हैं। 1 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं। पैदल ट्रैक करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन से लगातार ट्रैक कर रहे हैं, आज तो बिल्कुल फिट है। तो गाइस माना गांव को पास करते करते आ गए हैं, पूरा क्रॉस ही कर दिया है। और इस बार देखो हमें देखने को क्या मिला है। 5 पांडव, इनकी मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी है, क्योंकि इधर है ट्रैक, वसुधारा ट्रैक है, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। सरस्वती नदी साइड में जा रही है, और इनका जो उद्गम है ना, वो आगे है, 100 मीटर आगे है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो मेरे फ्रेंड गए नीचे जल लेने सरस्वती नदी का, मेरे लिए भी लाएंगे। देख लो कितना कम शोरूम है, जल उनसे मंगा रहा हूँ। तो अब ये ट्रैक बड़ा डिफिकल्ट है भाई, एकदम नीचे जाना है, नीचे एकदम स्टिप नीचे, वहाँ से जल लाना है वहाँ से। तो अभी जा रहे हैं मेरे 2 भाई, अवनीश और मोहित। भाई केयरफुली भाई, केयरफुली। ओके। तो मेरे दोस्त पहुँचे हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं। ऑलमोस्ट आधा तो पहुंच गए हैं, आधा और जाना है उनको नीचे ध्यान से। तो फाइनली पहुंच गए दोस्त भाई। तो भाई सरस्वती नदी के दर्शन कर लिए हैं, माना गांव भी घूम लिए हैं। बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।